करना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। प्रश्न, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, इन आँखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने न आए, देखते भी न देखो, देह में रहते देही अभिमानी रहो, यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद न आए, इसके लिए अंतर्मुखी हो अपनी जांच करनी है, अपना चार्ट रखना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लधे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इसमें राजाए भी है तो प्रजा भी है। पुरुषार्थ तो सब करते हैं। जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वह जास्ती प्राइज लेते हैं। यह तो एक कॉमन कायदा है। यह कोई नई बात नहीं है। इसको दैवी बगीचा कहो या राजधानी कहो। अभी यह है कलयुगी बगीचा अथवा कांटों का जंगल। उसमें भी कोई बहुत फल देने वाले झाड़ होते हैं, कोई कम फल देने वाले होते हैं, कोई कम रस वाले आम होते हैं, कोई कैसे होते हैं। फूलों के, फलों के ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते हैं। वैसे ही तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई बहुत अच्छा फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं। भिन्न भिन्न झाड़ होते हैं। यह फल देने वाला बगीचा है। इस दैवी झाड़ की स्थापना हो रही है अथवा फूलों के बगीचे की स्थापना हो रही है। कल्प पहले मिसल। आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार भी बन रहे हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब वैरायटी है ना। बाप के पास भी आते हैं बाप का मुखड़ा देखने। यह तो जरूर समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह बच्चों को निश्चय है जरूर। बेहद का बाबा हमको बेहद का मालिक बना रहे हैं। मालिक बनने में खुशी भी बहुत होती है। हद के मालिक बने में दुख है। यह खेल ही सुख और दुख का बना हुआ है और यह भी भारतवासियों के लिए ही है। तो बाबा म्हणता है की अभी दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। आता बाबा आपल्याला स्वर्गाचं मालक बनवण्यासाठी आलेला आहे। इथं ही जी दुनिया आहे ही काट्याचं जंगल आहे आणि बाबा आता बनवतोय फुलांचा बगीचा। या दुनियेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची झाड आहे, वेगवेगळ्या प्रकारची फळं आहे। कोणते कशी झाडं, कोणत्याचे कशी फळं, कोणत्याची कशी फळं। तसं बाबा म्हणताय तिकडे जशी व्हरायटी आहे त्या जंगलामध्ये, त्या दुनियेमध्ये, तशीच माझ्या बच्चांमध्ये पण वेगवेगळ्या प्रकारची व्हरायटी आहे। वेगवेगळ्या प्रकारचे बच्चे, वेगवेगळ्या प्रकारचे फुलं आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचे फळासारखे। कोणी कमी रसवाले, कोणी जास्त रसवाले, कोणी कमी खुशबू देणारे, कोणी जास्त खुशबू देणारे। पण बाबा म्हणताय अभी जिसको ये निश्चय हो जाता है कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहा है और हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, वो मीठे मीठे खुशबूदार बनते जाते हैं। त्यांच्यामध्ये गोडी ऑटोमॅटिक येत जाते। ज्यांना हा निश्चय पक्का झालेला आहे की बाबा दैवी देवतांची राजधानी बनवतोय आणि मला स्वर्गाचं मालिक बनवतोय, ते देवी देवतांच्या राजधानीचं मुख्य मला बनवतोय, हा जेव्हा निश्चय आपल्याला पक्का होऊन जातो तेव्हा आपण गोड बनत जातो। आपल्यामध्ये गोडी येत जाते।
हद के मालिकपने में दुख है, हद के मालिकपने में दुख है। यहाँ का जो मालिकपना है बाबा म्हणता है उसमें दुख है, लेकिन तुम स्वर्ग में जब मालिकपने में रहोगे उसमें कोई दुख नहीं है। ये सुख और दुख का खेल है। द्वापर के बाद में दुख शुरू हो जाता है और सतयुग के स्टार्ट से सुख ही सुख है। तर सुख आणि दुःखाचा हा खेळ बनलेला है। बच्चों को बाबा कहे पहले अपना घर तो संभालो। दुनिया संभालनी है, दुनिया का मालिक बनना है। बाबा म्हणता है मैं बच्चों से मेरी ये अपेक्षा है अपने घर को वो अच्छी तरह से संभाले, अपने परिवार को अच्छी तरह से संभाले। जैसे वहां पर 7 गुणों में रहेंगे, 7 गुणों सहित जीवन होगा, वैसा यहाँ पर तुम्हारे घर में रहते हुए तुम्हारा जीवन होना चाहिए। उन गुणों के साथ अपने घर को संभालो। ती प्रॅक्टिस आपल्याला आपल्या घरामध्येच करता येईल। स्वर्गामध्ये जाऊन सगळ्या विश्वावरती राज्य करायचंय, पण त्याच्या आधी घरामध्ये आपण कसं राहतोय 7 गुणांच्या सहित, ती प्रॅक्टिस, तो जो आपला पक्क होऊन जाईल संस्कार त्या टाईपचे, तर ते आपल्याला सतयुगामध्ये त्या स्थितीमध्ये घेऊन जातील। बाप एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण हैं। बच्चे खुद भी जानते हैं। बाबा म्हणता है मैं एक एक बच्चे को बैठकर देखता हूं, इनमें कौन से गुण है कौन से अवगुण है। कारण बाबांना सगळ्यांना चांगलं बनवायचंय, सगळ्यांना गोड बनवायचंय, सगळ्यांना देवी देवता बनवायचंय। तर त्यामुळे बाबा म्हणते मेरे को बच्चों सिवाय कोई दिखाई नहीं देता है, मैं बच्चों को ही देखता रहता हूँ, और बच्चों को देखता हूं तो बच्चों की कमियां और उनके गुण मेरे ध्यान में आ जाते हैं। और बच्चे खुद भी जानते, बाबा म्हणते जैसे त्याला स्वतःला माहिती आहे आपल्यामध्ये कोणते गुण आहे कोणते अवगुण आहे। बाबा अगर कहे कि बच्चे तुम सब अपनी अपनी खामियां आपे ही लिख कर आओ तो झट लिख सकते हैं। बाबा म्हणतात जर लिहायला सांगितलं तुमच्यामध्ये काय दोष आहे, तुमचा स्वभाव कसा आहे, तुम्ही म्हणता माझा स्वभावच असा आहे, तर मग कोणाला जर सांगितलं तुम्ही लिहून आणा तुमच्यामध्ये काय दोष आहे, तर बाबा म्हणतात लिख कर दे सकते हैं क्या क्या कमियां हैं। हम अपने में क्या क्या खामी समझते हैं, कोई ना कोई खामी है जरूर, कोणीही संपूर्ण बनलेला नाहीये, प्रत्येकामध्ये काही ना काही कमी आहे। बाबा म्हणते तिला ओळखा। आधी आपल्याला ती कमी ओळखता आली पाहिजे, आपल्यामध्ये कोणती कमी आणि कमजोरी आहे। एकदा आपण ती कमी कमजोरी ओळखली तर मग तिच्यामध्ये बदल करणं सोपं होऊन जातं। आपण जर मानायलाच तयार नाही की ही कमी आहे तर मग बदलणार पण नाही। तर प्रत्येकामध्ये कमी आहे असं नाही, जर कोणामध्ये कमी नसती तर मग स्वर्गामध्ये देवी देवताच राहिला असता। तो कमी तो हर एक में है, प्रत्येकामध्ये त्याच्या त्याच्या टाईपची कमी कमजोरी आहे, तर ती आपल्याला तिला स्वीकारायचंय आणि बदलायचंय। तो कोई ना कोई खामी है जरूर, संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, हाँ बनना जरूर है। बाबा म्हणतात बनणार आहे तुम्ही संपूर्ण, की ज्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची कमी नाही, पण आज कमी आहे तिला दूर करायचंय। कल्प कल्प बने हैं इसमें कोई संशय नहीं। बाबा म्हणतात मला काहीच डाऊट नाहीये कि तुम्ही संपूर्ण बनणार आहे, तुमच्यामधली कमी तुम्ही काढून टाकणार आहे। बाबा को हमारे ऊपर संपूर्ण निश्चय है कि हम कमी कमजोरियों को दूर करके बहुत सुंदर देवी देवता बनने वाले हैं। आणि प्रत्येक कल्पामध्ये बाबा म्हणतात तुम्ही बनलेले हैं, परंतु इस समय खामी है, वह बतलाने से बाबा उस पर ही समझाएंगे। इस समय तो बहुत खामियां है, मुख्य सब खामियां होती ही है देह अभिमान के कारण। वह फिर बहुत हैरान करती है, अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती, इसलिए अब पूरी रीति पुरुषार्थ करना है। कशामुळे कमी कमजोरी है? मुख्य कारण त्याचे देह अभिमान। इस देह भान को भूलना है, अपने आप को आत्मा समझना है, सामने वाले को आत्मा देखना है, तो हम उसकी कमी भी अपने अंदर नहीं लेंगे और हमारी कमी भी निकलती जाएगी। क्योंकि बाबा म्हणते ये जो देह अभिमान के कारण जो कमियां है वो हैरान करती है, खुद ही परेशान होते हैं और अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती है। ये कमियां हमें अपनी अवस्था को आगे बढ़ाना है। अब हम कलयुगी मनुष्य, कलयुगी कांटों से सतयुगी फूल बन रहे हैं, देवी देवता बन रहे हैं, तर आपल्यातली कमी ओळखून तिला आपल्याला दूर करायचंय। यह शरीर भी अभी छोड़कर जाना है,
दैवी गुण भी यहां ही धारण करके जाना है। तो ये शरीर भी अभी छोडकर जाना है, सोडून जायचं या शरीराला। तर याचं भान आपल्याला तसं नहीं पाहिजे कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं, इस शरीर को छोड़कर जाना है। मैं आत्मा अलग हूं, शरीर अलग है, मुझे इस शरीर को छोड़कर जाना है। लेकिन कैसे जाना है? बाबा म्हणतात दैवी गुण भी यहां ही धारण करके जाना है। असंच नाही की मरायला तयार आहे, कधीतरी मरायचंच आहे। दैवी गुण भी यहां ही धारण करके जाना है। इथं देवतासारखं बनून मग शरीर सोडायचंय। शरीर कधी सोडायचं माहिती नाही, म्हणून आपल्याला स्पीड वाढवावी लागेल, स्वतःला बदलायची। बहुत स्पीड में हमें अपने आप को अभी बदल लेना है, देवता बन जाना है पक्का। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी तो बाबा समझा रहे हैं। कर्मातीत होकर जाना है तो कोई भी फ्लो न रहे, क्योंकि तुम हीरे बनते हो ना। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ बाबा ने समझाया है कि कोई हिसाब किताब नहीं बचा है, फिर हमारे अंदर कोई संकल्प नहीं चलते हैं, कोई व्यर्थ बातें नहीं है मन में, किसी के बारे में कोई गलत भावना नहीं है, किसी के बारे में कोई फालतू संकल्प नहीं चलते हैं, सबके भले की भावना है, सबके कल्याण की भावना है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, और हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म हो गए हैं। यह है कर्मातीत अवस्था। तर त्याच्या तसं बनायचंय, त्या लेव्हलला पोहोचायचंय। तर बाबा म्हणतात कोई भी फ्लो न रहे, क्योंकि तुम हीरे बनते हो। हीरा कोणता मौल्यवान समजला जातो? ज्याच्यामध्ये कुठली कमी नहीं, ज्याच्यामध्ये कुठलाही डाग नहीं। तो हमें भी बाबा कह रहे तुम्हें बेदाग हीरा बनना है, कोई भी दोष न हो। जर हिऱ्यामध्ये काही डाग असेल तर त्याला ती किंमत येतच नाही। असं बाबा म्हणते तुम्हाला हिऱ्यासारखं बनायचं, आणि हिऱ्यासारखं पण कसं? बिना डाग वाला, बिना कमी वाला हीरा बनायचं है। हमारे में क्या क्या फ्लो है यह तो हर एक जानते हैं, क्योंकि तुम चैतन्य हो। जड़ हीरे में फ्लो होगा तो भी वह निकाल थोड़ी सकेंगे। बाबा म्हणते तुम्ही हिरे पण कसे? चैतन्य, चालते बोलते, तुमच्यामध्ये चेतनता आहे, आणि म्हणून तुम्ही तुमच्यातला डाग काढू शकता, तुमच्यातली कमी काढू शकता। त्या हिऱ्यामध्ये तो जो हिरा आहे, त्या हिऱ्यामध्ये डाग जरी असेल तो काढू थोडी शकतो स्वतः, पण आपण आपल्यातला डाग, आपल्यातली कमी कमजोरी काढून टाकू शकतो। ही आपल्यामध्ये ताकद आहे, आपल्यामध्ये चेतनता आहे। आपण बाबांशी, परमेश्वराशी कनेक्शन जोडून, त्याचे व्हायब्रेशन घेऊन, त्याची ताकद घेऊन आपण आपल्यातली कमी कमजोरी दूर करू शकतो, आपल्यामधला डाग काढून टाकू शकतो। तो हिरा तसा डाग काढून नाही टाकू शकत, पण आपण चैतन्य हिरे, चालते बोलते फिरते हिरे। तुम चैतन्य हो, तुम इस फ्लो को निकाल सकते हो, तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, तुम अपने को अच्छी रीति जानते हो। सर्जन पूछते हैं कौन सा फ्लो है जो तुमको अटकाता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। बाबा म्हणता है मैं पूछता हूं, मैं सबसे बड़ा सर्जन हूं, जो तुम्हारे अंदर कमी कमजोरी है उसका सबसे बड़ा डॉक्टर हूं। तो मैं देखता हूं, पूछता भी हूं बच्चों को कि तुम्हारे अंदर कौन सा फ्लो है, कोणता डाग आहे तुमच्यामध्ये, कोणती कमी कमजोरी आहे जो तुम्हाला अटकवतो, जो तुम्हाला पुढे जाऊ देत नाही या रस्त्यावरती। देवी देवता बनण्याचा संपूर्ण पुरुषार्थ आणि स्पीडवाला पुरुषार्थ करू देत नाही। काय अटकवतो तुम्हाला? कोणत्या प्रकारची कमी आहे, कशाबद्दलची कमी आहे, कोणत्या प्रकारची भावना तुम्हाला पुढे नाही जाऊ देत, तुम्ही कोणत्या प्रकारचे व्यर्थ संकल्प करता, तुम्ही कोणत्या प्रकारे देहभानामध्ये येता। बाबा म्हणते क्या तुम्हें अटकाता है, क्या तुम्हें रोकता है, हर एक अपना अपना जानता है, तो चेक करो और बदलते जाओ। फ्लोलेस तो पिछाड़ी में बनना है, वह सब अभी निकालना है। बाबा म्हणते आता सगळे डाग काढून टाकायचे आणि नंतर तुम्ही बेदाग हिरा बनणार आहे। एकही डाग तुमच्यामध्ये शिल्लक नाही राहणार, पण काढणारे कोण आहे? तुम्हालाच काढायचं आहे। मदत करायला बाबा आहे, ताकद द्यायला बाबा बसलेला आहे। अगर फ्लो नहीं निकलता तो हीरे की वैल्यू कम हो जाती है। जर डाग नाही काढला हिऱ्याचा, हिरा जर सुंदर बिना कमी वाला नाही राहिला तर त्याची किंमतच नाही राहत, खूप कमी किंमत त्याला येते। यह भी बड़ा पक्का जोहरी है ना, सारी आयु हिरे ही इन आंखों से देखे। ब्रह्मा बाबांनी हिरेच बघितलेले आणि ते सगळ्यात मोठे पारखी होते हिऱ्यांचे। ऐसा जोहरी कोई होगा नहीं जिसको इतना हीरों को परखने का शौक हो। बाबांना
पारखण्याची ताकद खूप होती त्यांच्यामध्ये. हिऱ्यांना पारखायचे तसे मग आत्म्यांना पारखायला त्यांनी सुरुवात केली. तुम भी हीरे बन रहे हो, जानते हो कोई न कोई फ्लो है जरूर, संपूर्ण बने नहीं है. चैतन्य होने के कारण तुम पुरुषार्थ से फ्लो निकाल सकते हो. मी असा आहे, माझा स्वभाव असा आहे, हे नहीं बोलायचं. आता अब हम बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान की संतान है और चैतन्य में है. तर बाबा म्हणताय तुम्ही चैतन्य असल्यामुळे पुरुषार्थ करून तुम्ही तुमच्यातली कमी कमजोरी काढून टाकू शकता. तुम्ही खूप शक्तिशाली आत्मे. तुम्ही दुनियेला बदलणार आहे तर स्वतःचा एक स्वभाव, एखादा पैलू बदलून नाही टाकू शकत. तुमच्यामध्ये खूप ताकद आहे. पुरुषार्थ करा, माझ्याकडून ताकद घ्या, कनेक्शन जोडा माझ्याशी चांगल्या प्रकारे. तुम्ही तुमच्यातला डाग, तुमच्यातली कमी कमजोरी दूर करू शकता आणि देवी देवतांसारखा आपला स्वभाव बनवू शकता. हीरे जैसा तो बनना है जरूर, सो तब बनेंगे जब पूरा पुरुषार्थ करेंगे. बाबा म्हणते मला गॅरंटी तुम्ही हिऱ्यासारखे बनणार, पण केव्हा? जेव्हा तुम्ही पुरुषार्थ कराल. आणि पुरुषार्थ करून घ्यायला बाबा बसलेला आहे. तुम बच्चे जानते हो हर एक के दिल में है, हम विश्व के मालिक बन रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार. जिन्हों को ऊंच पद मिला है उन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया है. त्या दुनियेमध्ये ज्यांनी वरचं पद उपभोगलेलं आहे, वरच्या पदावरती पोहोचलेले, त्यांनी पुरुषार्थ पण केलेला आहे. आपल्याला माहिती नाही आपण कोणत्या पदावरती पोहोचलेलो आहे. आपल्या हातामध्ये आज आहे पुरुषार्थ करणं. आणि जितका जास्त आपल्याकडून पुरुषार्थ होईल तितकं वरचं पद मिळणार आहे. आणि वरचं पद मिळालेलं असेल आपल्याला मागच्या कल्पामध्ये, आपण पुरुषार्थ केलेला असेल तर तसे संकल्प आपल्याला या कल्पामध्ये पण येतील आणि आपण तसा पुरुषार्थ करून पुन्हा वरच्या लेवलचं पद प्राप्त करू. आपल्याला हे संकल्प शक्तीचा उपयोग करून घ्यायचा आहे. चांगले चांगले संकल्प करायचे स्वतःविषयी आणि स्वतःला बदलून घ्यायचं आहे. तो जिन्हों को ऊंच पद मिला है उन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया है तो तुम्हारे में से ही ना. बाबा म्हणते तुम्हारे में से ही है जिन्होंने पुरुषार्थ किया और ऊपर की लेवल प्राप्त की. तो हम ही वो हो सकते हैं. स्वतःवरती गॅरंटी ठेवायची. बाबांना आपल्यावरती गॅरंटी आहे, आपल्यावर त्यांचा विश्वास आहे. आपण पण स्वतःवरती गॅरंटी ठेवायची आहे की मी खूप वरच्या लेवलचा पुरुषार्थ करणारी आत्मा आहे आणि वरचं पद प्राप्त करणारी आत्मा आहे. आता थोडे दिवस राहिलेले, आता मला हाच पुरुषार्थ करायचा आहे, संपूर्ण बनायचंय आणि आनंद घ्यायचाय. या पुरुषार्थाचा आनंद घ्यायचाय, देवी देवता बनण्याचा आनंद घ्यायचाय, स्वतःला मूर्ती म्हणून घडवण्याचा. तुम बच्चों को ही इतना पुरुषार्थ करना है. इसलिए बाबा एक एक बच्चे को देखते रहते हैं. जैसे फूलों को देखा जाता है ना, यह कैसा खुशबूदार फूल है, ये कैसा है, इनमें बाकी क्या फ्लो है. क्योंकि तुम चैतन्य हो. चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना हमारे में क्या क्या खामी है, जो बाप से बुद्धि योग तुड़ाए कहा न कहा भटकाते हैं. जी कमी कमजोरी तीच तर भटकवायला लावते तुम्हाला. जी तुमच्यामध्ये कमी कमजोरी आहे तिच्यामुळेच तुमचा बाबांशी बुद्धियोग तुटतो आणि मन इकडे तिकडे भटकतं, बुद्धी इकडे तिकडे जाते. तो जो कमी कमजोरी है उसको पकड़ना है और उसको निकालकर बाहर करना है. बाप तो कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो, दूसरा कोई याद न आए. गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को याद करना है. गृहस्थ व्यवहार में रहो, ऐसे नहीं कि भाग कर जाना है, जंगल में जाना है. गृहस्थ व्यवहार में रहो लेकिन एक बाप को याद करना है. हर एक अपने दिल में समझते हैं कि बाबा जो अवस्था बनाने के लिए कहते हैं वह अभी बनी नहीं है. बाबा आज सगळ्यांना चेक करतोय, सगळ्यांना बघतोय और बाबा कह रहा है, बाबा रिजल्ट सुना रहा है कि हर एक अपने दिल में भी समझते हैं और मैं भी देख रहा हूं कि बाबा जो अवस्था बनाने के लिए कहते हैं वह अभी बनी नाही आहे. प्रत्येकाची नंबरवार अवस्था आहे, पण ती नंबर 1 ची लेवल कोणाचीही अजून बनलेली नाहीये. त्या लेवलला कोणी पोहोचलेलं नाहीये आणि बाबांना गॅरंटी आहे की त्या लेवलला आपण पोहोचणार आहे. म्हणून बाबा आपल्याला प्रेरणा देतोय कि बच्चों अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी भी समय है, अभी भी समय गया नहीं है पूरी रीति से.
जब जागो तब सवेरा। तो अभी अपनी रिजल्ट जो हमें बाबा ने सुनाई है कि बाबा जो अवस्था चाहता है वो अभी बनी नहीं है, जी स्थिती आपली बाबांना पाहिजे ती बनलेली नाहीये आणि बनणार आहे जरूर, बाबांना गॅरंटी आहे, तर ती स्थितीमध्ये राहण्याचा आपल्याला पुरुषार्थ करायचा, त्या स्थितीपर्यंत पोहोचायचंय. आणि त्या स्थितीपर्यंत पोहोचायचं असेल तर आपल्याला सगळ्यात महत्वाचा उपाय की स्वतःला आत्मा समजणं आणि असं समजणं क्लियर कि मुझे बाबा विश्व का मालिक बना रहा है और मेरे लिए ही देवी देवताओं की राजधानी बन रही है, मैं भी बना रहा हूं, बाबा भी बना रहा है. आपली स्थिती बदलत जाईल, अवस्था बदलत जाईल. एम ऑब्जेक्ट तो बाप समझाते हैं, एम ऑब्जेक्ट तो है हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है. सबसे जास्ती खाद है देह अभिमान की. काय मिक्स झालेले आपल्यामध्ये, कोणत्या प्रकारे कशाची भेसळ झालेली, मेन देह अभिमान. हम तो आत्मा है, हम तो चैतन्य सितारा है, हम तो चमकता हुआ हीरा है, वहां से ऐसे ही आए हैं बिना शरीर के. लेकिन यहाँ शरीर के भान में आ गए और शरीर भान के कारण कमी कमजोरियां विकार आ गए. तो बाबा म्हणते तुमच्यामध्ये, तुम्ही आत्मा आहे, तुमच्यामध्ये भेसळ झालेली आहे देह अभिमानाची, त्याला काढून टाका, ही भेसळ समाप्त करा. सबसे जास्ती खाद है देह अभिमान की, तभी देह की तरफ बुद्धि चली जाती है. देह में होते हुए देही अभिमानी बनना है. इन आंखों से देखने वाली चीज कोई भी सामने न आए ऐसी अवस्था जमानी है. कशामध्ये बुद्धी गेली नाही पाहिजे, कशामध्ये आपली दृष्टी गेली नाही पाहिजे, कशालाही काही आपण बघतोय क्लियर पाहिजे आपल्याला, ये सब खत्म होने वाला है. मैं तो एक आत्मा हूं और मुझे सब कुछ छोड़कर जाना है घर अपने, और घर, लेकिन घर जाने के पहले मुझे अपनी जो कमी कमजोरी खत्म करना है, मुझे अपना जो पिछला पाप कर्म है उसको खत्म करना है और दिव्य गुणों की धारणा करनी है. किसी कहीं पर भी आंखें हमारी डूबनी नहीं चाहिए. अब हमारी बुद्धि में सिवाय एक बाप के और शांति धाम के कोई भी वस्तु याद न आए, कुछ भी साथ नहीं ले जाना है. पहले पहले हम नए संबंध में आए, अभी है पुराना संबंध, पुराने संबंध की जरा भी याद न आए. बाबा म्हणते नात्या गोत्यांच्या हिशोबाने तुम्ही काही त्याच्यामध्ये बुद्धी जास्त टाकायची आवश्यकता नाहीये. सगळ्यांना आत्मा समजायचे आणि सगळ्यांना परमात्म्याचे बच्चे समजून जे द्यायचे ते द्यायचे. पण नाते जे आहे, आजचे जे संबंध आहे, आजचे जे नाते, ते बंधन बनलेले. सतयुगामध्ये जेव्हा आपण आलो होतो नात्यांमध्ये ते संबंध होते, गोड संबंध होते. आज ते बंधन झालेले. तर बाबा म्हणताय की आता सगळ्या नात्या गोत्यांमधून बुद्धी काढून तुम्ही क्लिअर त्यांना सगळ्यांना बाबांचा बच्चा समजायचं आणि बाबांचा बच्चा समजून बाबांची शांती, बाबांची शक्ती, बाबांचं प्रेम त्यांना द्यायचंय. म्हणजे आपण अटकणार नाही, फसणार पण नाही, त्यांची कमी कमजोरी पण आपल्यामध्ये येणार नाही आणि आपण त्यांना सहयोग देऊ शकू. एक बाप की याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और पवित्र हीरे बनेंगे. एक बाप की याद से हमारे पाप कट जाएंगे और हम पवित्र हीरे बनेंगे. कोई कोई पत्थर तो बहुत वैल्यूएबल होते हैं, मानिक भी वैल्यूएबल होते हैं. बाप अपने से भी बच्चों की वैल्यू ऊंच करते रहते हैं. शिव बाबा ऐसा है जो हमें नमस्ते करता है और हमारी वैल्यू उससे भी बढ़ा देता है, क्योंकि हमें सतयुग का मालिक बना देता है, वो नहीं बनता है. और यहाँ पर भी वो समझता है कि बच्चे बाप के खजाने के मालिक है, बच्चे बाप के खजाने के मालिक है. बाबांना वापरायची आवश्यकता नाही, बच्चांना जेवढं वापरायचं तेवढी त्याची परमिशन है. तो बच्चों की वैल्यू अपने से भी ऊंची करता है. वो अपनी जांच करनी होती है. बाप कहते हैं अंतर्मुख हो, अपने में देखो हमारे में क्या खामी है. अंतर्मुखता धारण करावी लागेल, स्वतःला बघावं लागेल, दुसऱ्यांना नाही बघायचंय. जितकं आपण आत्म अभिमानी स्थितीमध्ये राहू आणि स्वतःला चेक करत राहू, आपल्यातली कमी आपण दूर करू शकू. कारण ओळखता येईल आपल्याला की आपल्यामध्ये काय कमी आहे आणि मग बाबांना सांगून, बाबांकडून वाइब्रेशन घेऊन, शक्ती घेऊन आपण ती कमी कमजोरी दूर करू शकतो. तो चेक करो हमारे में क्या कमी है, कहां तक देह अभिमान है. बाबा पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां समझाते रहते. जितना हो सके एक की याद रहे. वेगवेगळ्या प्रकारची युक्ती पुरुषार्थासाठी, पण सगळ्यात महत्वाचा उपाय, सगळ्यात महत्वाची युक्ती, जितना हो सके एक की याद रहे. एक बाबा बुद्धि में रहे.
बाबा के वाइब्रेशन में रहना है, बाबा की छत्र छाया में रहना है। बाबा ने जो सिखाया समझाया, बाबा की बातें बुद्धि में चलती रहनी चाहिए। इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, ये नहीं चलना चाहिए बुद्धि में। बाबा ने मुरली में क्या कहा, आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, कल क्या कहा था बाबा ने, वो हमारी बुद्धि में चलते रहना चाहिए। क्योंकि ये ज्ञान रत्नों से खेलते खेलते ही हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। फल कितने भी प्यारे हो, खूपसूरत बच्चे बहुत लवली हो, तो भी किसी की याद न आए। बाबा म्हणताय देहाच्या हिशोबाने, वरवरच्या हिशोबाने, किंवा त्यांचे ते जे आपल्यामध्ये त्यांचा मोह आहे त्या हिशोबाने ते गोड वाटतात, पण त्यांच्यामध्ये बुद्धी नाही गेली पाहिजे। एक बाबा बुद्धीमध्ये राहिला पाहिजे। यहाँ की कोई भी चीज याद न आए। कोई कोई बच्चे में बहुत मोह रहता है। आपल्याला शेवटचा पेपर द्यायचा आहे, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, आणि नष्टो मोहा तर बनायचंय, पण त्याच्यासाठी आपण स्नेही बनायचंय सगळ्यांची। तो बॅलन्स बाबा आपल्याला शिकवतो। मोह कोणामध्ये नाही ठेवायचा आहे, पण स्नेह सगळ्यांवरती ठेवायचा है, ईश्वरीय स्नेह। बाप कहते उन सब से ममत्व मिटाए, एक की याद रखो। एक लवली बाप से ही योग रखना है, उनसे सब कुछ मिल जाता है। बाबा म्हणते तुम्हाला जे पाहिजे ते द्यायला मी आलेलो आहे, माझ्याकडून तुम्हाला सगळं भेटेल, सगळं प्राप्त होईल। तुम मेरे साथ ही योग रखो, मेरे साथ ही कनेक्शन रखो, मेरे साथ ही कांटेक्ट रखो। योग से ही तुम लवली बनते हो। जितना बाबा से हमारा कनेक्शन उतना हम प्यारे बनते जाएंगे। लवली आत्मा बनती है। बाप लवली प्योर है ना, आत्मा को लवली प्योर बनाने के लिए बाप कहते बच्चे जितना मुझे याद करेंगे तुम अताह लवली बनेंगे। अनलिमिटेड प्रेमी प्रेमळ बनाल तुम्ही। बाबा म्हणताय जितकं तुम्ही माझी आठवण कराल तितकं तुम्ही सगळ्यांवरती स्नेह ठेवायला लगाल, तुमच्यामध्ये सगळ्यांचा स्नेह निर्माण होईल। जितना तुम मुझे याद करें, क्योंकि बाबा के वाइब्रेशन हमारे अंदर रहेंगे। सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान पवित्रता शक्ति, ये वाइब्रेशन हमारे अंदर रहेंगे। और दुनिया में ये वाइब्रेशन, ऐसे वाइब्रेशन किसी के भी नहीं है, तो ऑटोमेटिक ही हमारे अंदर वो उनके लिए प्रेम की भावना जागृत होगी, और हमारे ऐसे वाइब्रेशन उनको जाएंगे तो उनकी भी हमारे प्रति वैसी भावना होगी। तुम इतने लवली बनते हो जो तुम देवी देवताओं की अब तक पूजा हो रही है। तुम्ही इतके प्रेमळ बनता प्रत्येक संगम युगामध्ये की ते तुमच्या मूर्त्या बनवून आजपर्यंत पूजा करतात, प्रत्येक कल्पामध्ये। बहुत लवली बनते हो ना। आधा कल्प तुम राज्य करते हो और फिर आधा कल्प तुम ही पूजे जाते हो। तुम खुद ही पुजारी बन, अपने चित्रों को पूजते। अर्धा कल्प बाबा म्हणते तुम्ही राज्य करता आणि अर्धा कल्प तुमची पूजा होते। तुम सबसे लवली बनने वाले, परंतु जब लवली बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तब ही लवली बनेंगे। केव्हा आपण प्रेमळ बनू, सगळे आपल्यावरती प्रेम करतील जेव्हा आपण खूप चांगल्या प्रकारे बाबांच्या आठवणीमध्ये राहू, जो सगळ्यात प्रेमळ बाबा है। सिवाय एक बाप के और कोई याद न आए तो अपनी जांच करो कि बाप को बहुत लव से याद करते हैं। बाप की याद में प्रेम के आंसू आ जाए। इतकं बाबांची आठवण अशी करायची आहे की बाबांच्या आठवणीमध्ये प्रेमाचे अश्रू निघाले पाहिजे। इतकं असं एक भावनिक नातं आपल्याला बाबांशी जोडायचं आहे। बाबा मेरा तो आपके सिवाय दूसरा न कोई और कोई की याद न आए। तर हे भावनिक नातं बाबांशी जोडायचंय आपल्याला। तर आपण त्या स्थितीमध्ये निराकार बनून निराकार स्थितीमध्ये नाही जोडू शकत, तर अशा वेळेला बाबांना ब्रह्मा बाबांच्या शरीरामध्ये बघायचंय, शिवबाबांना किंवा गुलजार दादींच्या शरीरामध्ये बघायचंय, आणि मग त्याच्यासमोर आपल्या भावना व्यक्त करायच्या आहे, त्याच्याशी बोलायचंय, स्वतःला आत्मा समजून फरिश्ता रूपामध्ये त्याच्याशी बोलायचंय। तर ते भावनिक नातं निर्माण होईल, तेव्हा आपल्याला प्रेम व्यक्त करता येईल आणि प्रेम निर्माण होईल चांगल्या प्रकारे। जसं निराकार स्थितीमध्ये तेवढं नाही होत। जेव्हा भावनेचा प्रश्न आहे तेव्हा आपल्याला ते त्या स्थितीमध्ये आपण करू शकतो। तो सगळ्यात मोठा फरिश्ता, त्याच्यामध्ये निराकार परमात्मा बसलेला आहे आणि आपण त्याच्याशी बोलतो, मग ते प्रेम, ते जिव्हाळा निर्माण होईल। बाबा मेरा तो आपके सिवाय दूसरा न कोई और कोई की याद न आए, माया के तूफान न आए। तूफान तो बहुत आते हैं ना, अपने ऊपर बहुत जांच रखनी है। बाबा म्हणते स्वतःवर पहारा ठेवायचा है। माया के तूफान आएंगे लेकिन तुम्हें सावधान रहना है। हमारा लव बाप के सिवाय और कोई तरफ तो नहीं जाता है, बल्कि कितनी भी प्यारी चीज हो
तो भी एक बाप की ही याद आए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सभी से ममत्व निकाल, एक लवली बाप को याद करना है। अंतर्मुख हो, अपनी कमियों की जांच कर निकालना है। व्हॅल्युएबल हिरा बनना है, मौल्यवान हिऱ्यासारखं बनायचं। आपल्यातली कमी काढायची, अंतर्मुखी बनून स्वतःला चेक करायचंय आणि सगळ्यामधून मोह ममत्व काढून एक जो सगळ्यांचा प्रियतम आहे, सगळ्यात प्रेमळ बाबा आहे, प्रेमाचा सागर आहे, त्याची आठवण करायची आणि आपल्यामध्ये ते ईश्वरीय प्रेम जागृत करायचंय। जैसे बाप ने हम बच्चों को श्रृंगार किया है, ऐसे सबका श्रृंगार करना है। जसं बाबा आपल्याला सजवतोय, आपल्याला पण सगळ्यांना सजवायचंय। कसं सजवू शकू आपण? मनसा वाचा कर्मणा, ती सेवा करून, व्हायब्रेशनच्या द्वारे, बोलण्याद्वारे, आपल्या कर्माद्वारे त्यांना रस्ता दाखवायचा आहे, बाबांकडे आणायचंय, बाबांचं बनवायचंय। तो वो भी उनका भी श्रृंगार होता जाएगा। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है, ट्रस्टी होकर रहना है। स्वतःचं आहे, मी मालक आहे असं समजून नाही, बाबांनी मला सांभाळायला दिलेलं आहे, मी ट्रस्टी आहे असं समजून आपण या संसारामध्ये राहायचंय। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। जे बाबा ने आज सांगितलं, एक की ही याद रहे, एक को ही याद करना है, बाकी कोई दूसरा याद ना है, तो इसका मतलब है एक व्रता। तर त्या टाईपचं वरदान बाबांनी आपल्याला दिलेलं आहे कि ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। जितका आपण त्या एकाच्या आठवणीमध्ये राहू, तितकी आपल्यामध्ये ती रूहानियत, आत्मिक प्रेम, आत्मिक ती उंच स्थिती, वरची लेवल येत जाईल, रॉयल्टी येत जाईल आणि त्यामुळे संपूर्ण पवित्र बनू अपन। इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्यूरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो, तो सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। जितका आपण आज पवित्रता धारण करू, आज आपण आत्मिक स्थितीमध्ये वरच्या लेवलला राहू, बाबा म्हणतात हे व्हायब्रेशन तुम्हाला शेवटपर्यंत कामात येते। ही जी स्थिती तुम्ही संगम युगामध्ये बनवणार आहे, सत्युग त्रेतामध्ये तर फुल फायदा आहे, पण नंतर शेवटपर्यंत बाबांचं बनतो आपण, तोपर्यंत सुद्धा हे काही ना काही गुण तुमच्यामध्ये राहतील। आणि आपण स्वतः जे बाबांचे बच्चे बनलेले त्यांनी चेक करायचंय की आपल्यामध्ये ही दिव्यता होती म्हणून तर बाबांनी निवडलेलं आहे। काही ना काही तर आपल्यामध्ये चांगला गुण आहे आणि तो शेवटपर्यंत टिकला। संगम युग येईपर्यंत, बाबा खाली येईपर्यंत तो गुण आपल्यामध्ये टिकला। काही ना काही गुण तर आपल्यामध्ये प्रत्येकामध्ये, जे जे बाबांचे बच्चे, असं कोणी नाही की त्याच्यामध्ये काहीच नव्हतं, तो बिलकुल असं थर्ड क्लास लेवलचा व्यक्ती होता, त्याच्यामध्ये कोणताच एक गुण सुद्धा आपण दाखवू शकत नाही, असा एकही बाबाचा बच्चा नाही। त्यामुळे बाबा म्हणताय, आज आप जो पवित्रता को धारण करते हो, जो रॉयल्टी को धारण करते हो, जिन गुणों को धारण करते हो, इस सत्युग त्रेता युग में तो फायदा करेगी, ऊंचा पद रहेगा, बहुत ऊंचा भाग्य रहेगा, लेकिन द्वापर के बाद से भी वो हमें चलाते रहेंगे। ये जो गुण हम अपने अंदर धारण कर रहे हैं और बाबा आने तक हमारे अंदर वो विशेषता कुछ न कुछ लेवल में रहेगी, काही ना काही पर्सेंटेज मध्ये राहील आणि त्या विशेषतेला बघून तो बाबा पुन्हा आपली निवड करतो। मग इसलिए पूरे कल्प का फायदा है, अभी अच्छा बनने का पूरे 5000 वर्ष के लिए फायदा है। इथं आपण जे काही करतो, आपल्याला एखाद्या गोष्टीमध्ये थोडासा फायदा होणार असेल तर आपण काही करायला तयार होऊन जातो। इथं बाबा म्हणतो तुम्ही आता चांगले बना, आता दिव्यता धारण करा, आता आपल्यातले दोष काढून टाका, तुम्हाला 5000 वर्षाचा फायदा आहे, तुमची पुन्हा निवड होईल 5000 वर्षानंतर। आपके रूहानी रॉयल्टी और प्युरिटी की चमक परमधाम में सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ। या रविवारीच बाबांनी सांगितलं, आदिकाल देवता स्वरूप में भी यह पर्सनैलिटी विशेष रही है, फिर मध्यकाल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्यूरिटी की रॉयल्टी है, इसलिए जब तक
ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है, पांचों विकारों से दूर रहना है। हमारा ब्राह्मण जीवन है ही, ब्राह्मण उसे ही कहते जो विकारों से दूर है। तो हमारा ये जीवन विकारों से दूर रहने का जीवन है। तो 5000 वर्ष तक हमारा बहुत सुंदर जीवन चलता रहेगा। ते हिशोबाचा जन्म आपला 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म राहतील हे कलियुगाच्या अंतिम समयामध्ये। हिशोबाचे जन्म आहे, काही ना काही राहिलेले हिशोब, पण आपल्यामध्ये ती क्वालिटी पण राहील जी आपण आता धारण करतोय। स्लोगन, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। गाली मतलब गलत बोल रहा है कोई हमारे बारे में। गाली मतलब म्हणजे फक्त शिवीच नाही, चुकीचं बोलतोय कोणी, आणि बोलतात चुकीचं, कारण आपले हिशोब आहे, त्याची सीडी वेगळी आहे, त्याच्यामध्ये रेकॉर्डिंग वेगळी आहे, तो बोलणार त्याच्या पद्धतीने। बाबा म्हणते आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। ये होना है, गाली देने वाले भी गले लगाएंगे, लेकिन क्या करो, सहनशीलता के देव और देवी बनो। स्वतःला पक्क करायचंय, मैं देवी देवता हूं, मैं सत्युगी देवी देवता हूं। मग दूसरा पक्क करायचं, मैं तो आत्मा हूं। ये बोल रहा है, ये शरीर को देखकर बोल रहा है, मैं आत्मा ओरिजिनल तो पवित्र हूं, सुंदर हूं, श्रेष्ठ हूं, दिव्य हूं। मैं आत्मा सत्युगी आत्मा हूं, परमधाम में बाबा के समीप रहने वाली आत्मा हूं, मंदिरों में जिसकी पूजा हो रही है मैं वो आत्मा हूं। ये थोडी पहचानता है, बिल्कुल क्लियर पाहिजे आपल्याला मी कोण आहे, बाबा मला कोणत्या नजरेने बघतोय। बाबाने आज पण सांगितलं, मैं बच्चों को अपने से भी ऊंचा वैल्यूएबल बनाता हूं, भगवान से भी ऊंचे बन जाते हैं हम। इतनी महान श्रेष्ठ और दिव्य आत्मा है, वो नजर सामने वाले की नहीं है पहचानने की, वो नहीं पहचानता है। उसका भी कारण है कि हमारे हिसाब किताब बने हुए हैं उसके साथ, द्वापर युग के बाद से कुछ न कुछ बचा हुआ है, तो वो नहीं पहचान रहा है मुझे। लेकिन मैं कौन हूं, मैं देव और देवी बनने वाली महान श्रेष्ठ दिव्य आत्मा हूं। दूसरी गोष्ट आपल्याला हे क्लियर पाहिजे, ड्रामा बना हुआ है और हर एक अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है, हर एक अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है। प्रत्येकाचा आपला पार्ट आहे, प्रत्येकाचा पार्ट फिक्स आहे। कशामुळे, आपण त्याला पहिल्यांदाच भेटत नाही, आपल्या सोबत तो कोणता पार्ट प्ले करतोय याचं हर एक आत्मा एक्टर है। जसं बाबांनी काल सांगितलं, हर एक आत्मा एक्टर है, हर एक आत्मा एक कलाकार है इस नाटक में। हर एक को अपनी वो जो उसको जो पार्ट रोल उसने तय किया हुआ है वो बजाना है। नाटक है तो उसको उसका रोल तो प्ले करना पड़ेगा। तो इसलिए ये नाटक चल रहा है, इसलिए हमें किस साक्षी होकर देखना है, चाहे वो हमारे बारे में भी कुछ कर रहा है। तीसरी गोष्ट, आपल्यामध्ये रहम भाव आला पाहिजे। हम रहमदिल बाबा के बच्चे हैं, हमें सब पर दया की भावना रखनी। अब हमें घर वापस जाना है, किसी के प्रति कुछ भी मन में पकड़ कर नहीं रखना है, रहम की भावना रखनी है। और प्रेम, जो बाबा ने आज वो जो गुण बताया, हमें सबके प्रति प्रेम की भावना रखनी है। हम प्रेम की भावना कब रखेंगे सबके प्रति, जब हम एक जो प्रेम का सागर है उससे कनेक्शन में रहेंगे। तो ये अगर भावना हमारे अंदर आहे। और दूसरी बात, जी गोष्ट आपल्याला समजा कोणी आपल्याला कचरा देईल, तर आपण कचरा तर हातामध्ये घेत नाही। कचरा जर हातामध्ये घेतला, आपण आपल्यामध्ये घेतला, तो त्याला कचऱ्याला स्वीकारलं तर हात खराब होतील, कपडे खराब होईल, म्हणून आपण त्याला दूर होऊन जाऊ आपण त्याच्यापासून। तो ये गाली देना, गलत बोलना, ये कचरा है, हमें अंदर क्यों लेना है उसको। आपण हा साधा कचरा घेत नाही, तो जो शिवी देतोय, चुकीचं बोलतोय, त्याला मध्ये का घ्यायचंय, तो कचरा मध्ये का करून ठेवायचा आपल्याला, स्वीकारना ही नहीं है। तो असा येईल, आपल्याला असा पाठवायचा है, या फिर वो गाली दे रहा है, हमें उसे शुभ भावना देनी है। जसं ते दाखवतात, तिकडून एक बाण आला, इकडून एक बाण सोडला, त्या बाणाची ताकद संपली। तो ऐसे ही हमें वो गाली दे रहा है, हमें शुभ भावना देनी है, हमें शुभ कामना करनी है, वो हमारे अंदर आने ही नहीं देना है। इथं नाही पाहिजे आपल्याला कचरा, इथं स्वच्छता पाहिजे, कारण इथं बाबांचे वाइब्रेशन ठेवायचे आपल्याला। तो ये सब बातें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे अंदर सहनशीलता जागृत हो जाएगी। हम सहनशीलता के देवी और देवता बन जाएंगे, और सहनशीलता के देवी और देवता बन जाएंगे, सहनशीलता हमारे अंदर जागृत स्थिति में रहेगी। तो बाबा म्हणता है आगे, यही तुम्हें गलत बोलने वाले, गाली देने वाले, तुम्हारे बारे में कुछ बातें बनाने वाले, कुछ बातें करने वाले, किसी को कुछ जाकर सुनाने वाले, ये तुम्हें गले लगाएंगे। हमें सहनशीलता का देव और देवी बनना है। अच्छा, ओम शांति।